तो चलिए फ्रेंड्स, आज बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। इसके अंदर आधी कटोरी करीब मैंने सूजी डाल दी है और सूजी डालने के बाद फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो सूजी का हमें कलर चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सूजी का कलर ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ हमें इसे भूनना है, इसलिए हम इसे स्लो गैस पे भून लेंगे। और इस तरीके से जो है मैं इसकी ये जो गांठें सी बन रही है तेल के अंदर, इसे इस तरीके से दबाते हुए भून लूँगी। तो 2 से 3 मिनट फ्रेंड्स आपको लगने हैं सूजी को भूनने में, क्योंकि स्लो गैस पे हम भूनेंगे जिससे कलर भी चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी अपने भून के तैयार हो चुकी है और कलर भी इसका चेंज नहीं हुआ है। आधी कटोरी, जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद जो है इसके अंदर पहले इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सारी सूजी अंदर करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देंगे फ्रेंड्स, ताकि ये लेयर जो है अपनी एकदम नमकीन से बन के तैयार हो। और देखिए, जिस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी डाला है उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया आपका डो बन के तैयार होगा, ना ही पानी ज़्यादा होगा और ना ही कम। तो ये देखिए, इस तरीके से डो जब अपना बन के तैयार हो जाएगा तब हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो डो जो है अपना इकट्ठा होने लगा है, इसे एक प्लेट के अंदर निकाल के मैंने ठंडा कर लिया है। और इसी तरीके से हमें डो बना के तैयार कर लेना है। तो सारे डो को जो है मैं इस तरीके से प्लेट में फैला दूंगी और इसे जो है ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और जीरा जैसे ही चटक जाएगा इसके अंदर 5 जो है मैंने हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक बारीक करके काट के डाल दिया है। तो तीखा आप अपने अनुसार देख सकते हैं आपके बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते। हरी मिर्च जैसे ही जो है फ्राई हो जाएगी उसके बाद ये मैंने आधा प्याज डाल दिया है। छोटे छोटे पीसेस में प्याज को जो है आधा प्याज को मैंने काट के डाल दिया है और प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, सिर्फ थोड़ा सा भूनना है, कच्चा पक्का सा। और प्याज भी अपना भून के तैयार हो चुका है। इस समय पे इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे फ्रेंड्स। कसूरी मेथी डालने के बाद इसे हिला लूँगी। और अब इसके अंदर एक उबला हुआ आलू डाल दूँगी फ्रेंड्स। तो ये बड़े साइज का एक उबला हुआ आलू है, आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो एक उबले हुए आलू और 1 कटोरी सूजी से अपना ये बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बन के तैयार होगा। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे फ्रेंड्स। थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाल दी है। तो लाल मिर्च मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि हरी मिर्च भी डाली थी। अब इस मसाले को फ्रेंड्स थोड़ा सा भून लेंगे। तो आलू डालने के बाद हमें थोड़ा सा इसे अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे से ये आलू का मसाला भून के तैयार होगा उतनी ही बढ़िया ये अपने। तो आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है, टेस्टी से चटपटे आलू बन के तैयार है, साइड में रख देते हैं। अब एक जो है आधी कटोरी से भी बिल्कुल कम जो है हमने आटा ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसकी स्लरी बना के फ्रेंड्स तैयार करेंगे। इसके अंदर कलौंजी डाल दी है थोड़ी सी मैंने। इसी के साथ में जो है कसूरी मेथी डाल दिया है। आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो डाल सकते हैं। इन चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी चम्मच से। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के फ्रेंड्स हमें जो है थोड़ी सी गाढ़ी स्लरी सी जो है बना के तैयार करनी है। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के जो है स्लरी को तैयार करेंगे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के जो है मैंने स्लरी को तैयार कर लिया है। और स्लरी भी अपनी बनके तैयार हो चुकी है, इसे साइड में रख देती हूँ। और सूजी जो ठंडी होने के लिए मैंने रखी थी उसे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी भी अपनी ठंडी हो चुकी है। अब इसे हाथ से जो है थोड़ा सा मसल लेंगे। इस समय पे आप हाथ पे जो है थोड़ा सा जो है तेल लगा के इसे मसल सकते हैं और भी अच्छे से जो है ये मसल के तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी सूजी भी जो है तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर से एक लोई निकाल लेंगे।
तो नाश्ता जितना बड़ा या छोटा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मतलब आप लोई ले लीजिएगा। तो मैंने एक लोई ले ली है और इस तरीके से उसे जो है फ्लैट कर दिया है। चकले के ऊपर रख के इसे थोड़ा सा बेल लूँगी। तो सूजी को बेलते समय आपको एक ही जगह पे जोर नहीं डालना, क्योंकि सूजी है एकदम से फट जाती है। एकदम आराम आराम से इसे बेलना है। और सूजी जब अपने बेल जाएगी तो इस तरीके से पूड़ी की तरह बेल जाएगी। तो चारों तरफ से जो है इसकी इस तरीके से कटिंग करके इसे जो चौकोर सा मतलब शेप हम दे देंगे। मतलब शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं जैसी आप खाना चाहे। तो इस तरीके से मैंने चौकोर शेप इसे दे दी है। थोड़ी सी आलू की चटपटी सी फीलिंग जो हमने बना के रखी थी वो इसके अंदर डाल दूंगी इस तरीके से। और बीच में थोड़ा सा सेट करके दूसरी तरफ का जो है इस तरीके से पार्ट उठा के इसे हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये सूजी है तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाती है। इस तरीके से आप खाली हल्का हल्का सा दबाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगी। आलू को अंदर करते हुए मैंने इसे चिपका दिया है। और थोड़ी सी इसे फ्रेंड्स शेप दे देंगे ताकि ये अच्छी लगे। आप इन सारे नाश्ते को जो है बना के पहले एक साथ ही जो है रख सकते हैं और उसके बाद जब खाना हो तो फ्राई कर सकते हैं। अगर आप सुबह भी इन्हें बना के रख रहे हैं तो शाम के समय जो है फ्राई कर सकते हैं। तो अपने नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। स्लरी देख लेते हैं। अब एक नाश्ता लेके हमें स्लरी के अंदर डीप करना है। इस तरीके से मैंने स्लरी के अंदर इस नाश्ते को अच्छे से डीप कर दिया है और गर्मा गर्म तेल के अंदर हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, तेल अपना अच्छे से गर्म होना चाहिए। गर्मा गर्म जब तेल में आप इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी तेल को अब्जॉर्ब नहीं करेगा और क्रिस्पी सा जो है ये अपना नाश्ता बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। ये नाश्ता जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अच्छा सा कलर आने पर मतलब कलर आ जाए और उलट पलट के जो है इसे बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कलर जो है बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर आ चुका है। इसे निकाल लेती हूँ बाहर। तो फ्रेंड्स ये देखिए तेल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बहुत ही गर्म तेल में इसे तल के जो है मतलब फ्राई करा है। और ये देखिए ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अगर मैं आपको आवाज़ सुना सकती तो ज़रूर सुनाती, लेकिन पीछे से भी बहुत आवाज़ थी इसलिए मैंने आवाज़ नहीं डाली है। एकदम जूसी सा अंदर आलू की फीलिंग इसके अंदर है, चटपटी सी। और ये जब हरी मिर्च की बाइट आती है तो बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर भी इसका आया है। तो आप भी इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो एक कटोरी सूजी और एक आलू में आप देख सकते हैं कितना सारा नाश्ता अपना बन के तैयार हुआ है। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।